ममता स्टालिन का इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम चुनौती। भावी सीजीआई का चौंकाने वाला बयान। ज्ञानेश कुमार को नोटिस थमा दिया। पूरा माजरा क्या है बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर फिर एक बार विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। होने वाले सीजीआई का इस पर चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है। होने वाले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा बयान दिया कि आप भी समझ जाएंगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले खबर की पुष्टि कर देती हूं, स्क्रीन पर खबर है। एसआईआर 2.0 का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। टीएमसी और डीएमके की याचिकाओं पर चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। जी हां, बिहार एसआईआर के बाद दोस्तों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के चुनौती दी गई है। अब ये चुनौती किसने दी है? दरअसल बिहार के बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर के दोनों सरकारें यानी पश्चिम बंगाल की सरकार और तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन डीएमके की सरकार और टीएमसी की सरकार, दोनों बड़े नाखुश नजर आ रहे हैं। और इन दोनों ने एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जैसे ही पहुंचा, चुनाव आयोग से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और साफ कह दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर आप जवाब दीजिए। जबकि वेस्ट बंगाल एसआईआर को लेकर के टीएमसी की सांसद डोला बनर्जी और पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी ने चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो कुछ समय बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है 2026 में, और साथ में तमिलनाडु में भी चुनाव है, साथ में असम में भी चुनाव है, लेकिन असम के लिए अभी तक एसआईआर की घोषणा नहीं की गई है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डीएमके, सीपीआईएम, कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग से अलग अलग जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान होने वाले सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को 2 हफ्ते का मोहलत दिया है। दोस्तों चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्ते में इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है, यानी 2 हफ्ते का वक्त चुनाव आयोग को दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास और कोलकाता हाईकोर्ट से भी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी रोल के एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर किसी भी कार्रवाई को रोक दिया है। दरअसल दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट की बात करें या फिर कोलकाता हाईकोर्ट की बात करें, दोनों जगह पर चुनाव आयोग को लेकर के याचिकाएं, पिटीशन दाखिल हो चुकी है और वहां भी सुनवाई जारी है। और चुनाव आयोग को बाकायदा कोलकाता हाईकोर्ट ने फटकारा भी है। और ये सब कुछ के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मुद्दे पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान जय माल्या बागची और भावी सीजीआई की बेंच ने सुनवाई के समय यह कह दिया कि मद्रास हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, कोलकाता हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, उस कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। और साथ में जस्टिस सूर्यकांत, भावी सीजीआई ने यह टिप्पणी की कि आप लोग ऐसा क्या, मतलब आप लोग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि देश में पहली बार मतदाता सूची बन रही है। ये काम एक संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग कर रहा है। यदि इसमें कोई कमी है तो चुनाव आयोग को बताइए, वे उसमें सुधार कर देंगे। ममता बनर्जी ने दोस्तों पहले भी कह दिया है कि वोटों की चोरी, वोटर्स को डराना, विपक्षी वोट बैंक को कम करने की, दबाने की कोशिश के लिए भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर के ये पैंतरेबाजी को अपनाया है। असम में भी इस साल मतलब 2022 में जिस समय बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, उसी समय असम में भी 2026 में विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि यहां पर चुनावी रोल के रिवीजन की घोषणा अलग से की जाएगी, यानी असम में अलग से रिवीजन की घोषणा की जाएगी, अभी नहीं। क्या विपक्ष शासित प्रदेशों के लिए अलग नियम है, अलग तरीके से चुनावी रोल के रिवीजन की घोषणा होती है?
और जहां भाजपा की सरकार है, जो भाजपा शासित प्रदेश है, वहां क्या एसआईआर को अलग तरीके से नियमों के साथ लागू किया जाएगा? दोस्तों, ऊपर से भावी सीजीआई ने जो बयान दिया, जो टिप्पणी की कि आप लोग तो ऐसा कर रहे हैं जैसे पहली बार वोटर लिस्ट बन रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट में आइए, ठीक है, लेकिन आप चुनाव आयोग को बताइए ना, वो ठीक कर देंगे। अब दोस्तों, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग किस तरीके से तत्पर होकर के काम करता है, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे न्यायपालिका के बड़े बड़े जजेस भी जानते होंगे और होने वाले सीजीआई भी जानते होंगे। पूरी इज्जत और सम्मान के साथ ये बात मैं कह रही हूँ। अब दोस्तों, एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का क्या ही रुख होगा आगे सुनवाई के दौरान? 2.0 एसआईआर केस में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाएगा आगे चल के? जस्टिस सूर्यकांत इस पर क्या फैसला सुनाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चुनाव आयोग को स्टालिन ने, कांग्रेस ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने, सरकार ने चुनौती दी है, क्या उसका कुछ भी असर होगा, या फिर ये बस एक हेडलाइन बनाने की कोशिश है कि देखिए नोटिस थमा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकारा, चुनाव आयोग को नोटिस थमाया, ये बस हेडलाइन बनकर रह जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी टीका टिप्पणी बेझिझक होकर के हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। आजाद मीडिया को और बुलंद कीजिए, आजाद पत्रकारिता की आवाज को बुलंद करें। 4 PM के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।